हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए 25 क्वेश्चन का साइंस लेकर के आया हूँ मिक्स। और आप लोग बने रहें, हर एग्ज़ाम को कवर किया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है, आप लोग बने रहें, लगातार आप लोग को सेट मिलेगा। और अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। हाँ, इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और आप लोग के क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है? किसका होता है? प्रतिरोध का, यानी V बराबर IR। आप लोग तो जानते होंगे V बराबर IR। तब प्रतिरोध कर तब V बटा I हम लोग करेंगे तो क्या होगा R। तब V के क्या होता है? वोल्ट। I एम्पियर, ये धारा है तो इसका एम्पियर। तब वोल्ट प्रति एम्पियर कहता हो प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है। वोल्ट प्रति एम्पियर किसका? प्रतिरोध का मात्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक सेल के विस्फोटक के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? इस संवेग संरक्षित रहता है दोस्त। एक सेल को विस्फोट करने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में बिखराव हो जाता है तो संवेग इसका कभी नहीं बदलता है, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? निर्वात में। ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। और पूछ जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तो आप लोग जानते हैं। पानी का बता दीजिएगा, 2 × 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करते हैं उसकी आवृत्ति क्या होती? आवृत्ति क्या? आवृत्ति यानी बोला जाए तो चाल उसकी बदल जाती है। कैसे? जल से होते हुए हवा, यानी मान लिया जाए इस सघन है, जल क्या है? ये जल है, यानी इस सघन है। और ऊपरे क्या है? बिरल है। ऊपरे बिरल है, सघन क्या हो गया? सघन हो गया जल। अब बिरल, सघन हो गया जल, अब बिरल क्या हो गया? हवा। और सघन से हम बिरल में जाएंगे तो क्या? आवृत्ति बदल जाएगी, यानी आवृत्ति बदल यानी चाल बदल जाएगी, यानी चाल बढ़ जाएगी। और वही मैंने बिरल से जब सघन में आएगी तो चाल घट जाएगी। सघन यानी पानी हो गया, आप लोग को चलने में दिक्कत होगा पानी में, और ऐसे नॉर्मली दौड़िएगा तो चल जाएगा, नहीं आप लोग हवा में चलिएगा तो तेज़ भागिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रिज्म के द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश की किरण विचलन अधिकतम होते हैं? किसकी विचलन अधिकतम होती है? आप लोग तो ट्रिक जानते ही होंगे। बै जा निह पिनाला, बै जा निह पिनाला, यानी ऊपरे ला आता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य और वेग अधिकतम होगा। पूछे है किसका तरंग दैर्ध्य और वेग अधिकतम होता है? लाल रंग का। लेकिन बिखराव सबसे अधिकतम किसका होता है? बैगनी रंग का। सबसे बिखराव किसका होता है? बैगनी रंग का। नीचे बैगनी आता है ना, ऊपर लाल जाता है, यानी सबसे ज़्यादा बिखराव कितना? बैगनी रंग का। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रिज्म के द्वारा, इसमें पूछ रहा है कि प्रिज्म इनमें से किस रंग के प्रकाश की किरण का विचलन अधिकतम होगा? बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में तो आप लोग जानवे करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। तो ये रख दीजिए, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 रखिएगा, एलसीएम 9 आ जाएगा, ऊपर 3 रहेगा, 3 3 का 9, 1/3, यानी 1/R बराबर 1/3 तो पलटाएगा ना, यानी R बराबर कितना हो जाएगा? 3 ओम। R बराबर 3 ओम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक परिणाम मित्र का कोर पटलित क्यों बनाया जाता है? एक परिणाम मित्र का कोर पटलित क्यों बनाया जाता है? किस लिए बनाया जाता है दोस्त? आप लोग बताइए, पढ़िए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए बनाया जाता है। इसका पूछे है कि किसकी परत लगी होती है तो सिलिकॉन का परत लगा होता है। किसका? सिलिकॉन, सिलिकॉन की परत लगा होता है, यानी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया जाता है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया जाए? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और पूछ जाए कि रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था तो जेम्स वाट ने। अब बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। एडिसन ने। रेल क्या किसने? जेम्स वाट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन से जैसे पुरुषों के विशिष्ट रोगों का स्थितियों के संबंधित है? मानी रोगों के अध्ययन, कौन शरीर विज्ञान की कौन सी चिकित्सा जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों का अध्ययन करते हैं? तो ऐसा कौन सा अध्ययन है? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी से पुरुषों के विशिष्ट रोगों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए।
एंड्रोलॉजी। दोस्त माफ़ कीजिएगा, शायद प्रोनाउंसिएशन गलती हो गया होगा, एंड्रोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव नर में मौजूदा लिंग गुणसूत्र XY होता है, इनके बीच में क्या अंतर है? ये तो आप लोग जानते हैं, पुरुष में XY और महिला में क्या होता है, XX होता है। तो क्या कहते हैं, इनके आकार में कोई अंतर नहीं। कौन सा अंतर होता है? तो अंतर ये होगा, X गुणसूत्र 12 होता है, Y गुणसूत्र छोटा होता है। यानी X और Y में X गुणसूत्र क्या होता है 12 और Y गुणसूत्र छोटा है। यानी पहले X आया, याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक देख लीजिए, पहले X आया तो X बड़ा होगा, Y छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भोजन नली की दीवारें संकुचन और प्रसरण की गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रामाकुंचन कहते हैं। क्रामाकुंचन यानी भोजन को ढकेलना, भोजन को ढकेलना यानी पहुंचाना गति से, तो उसी को क्रामाकुंचन कहते हैं। गुद्दे की नलिका की परत में मौजूदा क्या होता है? गुद्दे की नलिका के परत में मौजूदा क्या होता है? क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है दोस्त। गुद्दे की परत में क्यूबाइडल यानी वासा से निर्मित होता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए आप लोग बताइएगा, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय गर्भाशय तक ले जाती है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है, यानी ये है फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब ले जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी कौन सा है? यानी एंथ्रेक्स बीमारी जीवाणुओं से होती है। एक बार आप फट से आप लोग सभी लोग बता दीजिएगा, जीवाणु से होने वाली बीमारी और विषाणु से होने वाली बीमारी। आप लोग सुनिएगा, जीवाणु से होने वाली बीमारी एंथ्रेक्स जीवाणु से, हैजा बोलेगा तो जीवाणु से, क्षय रोग जीवाणु से, काली खांसी जीवाणु से, डिप्थीरिया जीवाणु से, टिटेनस जीवाणु से, टाइफाइड भी जीवाणु से आएगा। लेकिन अगर पूछ देगा कि वायरस से होने वाला बीमारी कौन है, मानी बड़ी माता भी वायरस है, एड्स भी वायरस यानी फैला सबसे ज़्यादा वायरस, रेबीज भी, ये भी बीमारी वायरस से होने वाला है। इसके अलावा चेचक भी, खसरा भी, पोलियो भी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरित सवाल है? एक कोशिकीय हरित सवाल कौन है? क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन नंबर डी। एक कोशिकीय हरित सवाल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक कोशिकीय पौधे भविष्य के लिए खाद बीज के निम्नलिखित ... में से संग्रहित करते हैं। खाद बीज कहाँ संग्रहित करते हैं? कोटिलेडोन में, ऑप्शन नंबर सी, कोटिलेडोन में खाद बीज को संग्रहण करते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और आप लोग का इसका PDF दे दिया जाएगा, उसका में एनालिसिस भी रहेगा। पुष्प में पुष्प योनि क्या है? फूल में पुष्प योनि क्या है? 17 के क्या होगा? मादा जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र तो होगा नहीं, पुष्प में योनि पूछ रहा है, तब पुरुष जनन तो होगा नहीं, एक लिंगी होगा नहीं, उभयलिंगी होगा नहीं, मादा जनन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? यानी त्वचा से। त्वचा से ही तो पसीना आप लोग के निकलता है, त्वचा से पसीना निकलता है, एक तरह के उत्सर्जन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम? आकर्षण बल किसके अधिकतम होगा? यानी ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिकतम होगा। सबसे कम आकर्षण बल कहाँ होता है? आप लोग ये भी बताइए। सबसे कम आकर्षण बल किस में होती है? गैस में आकर्षण बल कम, सबसे ज़्यादा ठोस में आकर्षण बल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थान कौन छेकता है बोलेगा तो गैस सबसे ज़्यादा स्थान छेकता है। अगर सजाने के लिए आ जाए तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल अधिकतम किस में होगा? तो पहले ठोस आएगा, उसके बाद द्रव रहेगा, उसके बाद गैस रहेगा। यही ऑप्शन मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्त पूछ रहा है कि 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल है? तो मोल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा, ऊपरी द्रव्यमान लिखना है, दिया गया द्रव्यमान, अरे छोटा पड़ जाएगा, दिया गया द्रव्यमान बटा अनुसूत्र, दिया गया द्रव्यमान बटा अनुसूत्र। चलिए तो मोल निकालते हैं दोस्त, यहाँ मोल निकालते हैं। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 25 है। अनुसूत्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। हाइड्रोजन 1 होता है, 1 × 2। सल्फर कितना होता है? 16, तो इसका द्रव्यमान कितना? 32। तब सल्फर की कितना है? सल्फर S, तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितना होता है? 8, तो 8 दूना 16, 16 चौका 64, यानी जोड़िएगा तो पूरा जोड़ने के बाद 98 आता है। और ऊपर में कितना दिया हुआ है?
25 दिया हुआ, यही होता है। पूछ देगा कि मोल बराबर क्या होता है, तो दिया गया द्रव्यमान बटा अणुशुद्ध फार्मूला। इससे जब आप भागा मारेगा तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर इसमें से डी आएगा 0.255। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है, याद कर लीजिएगा। H2O जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से जल बनता है। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना है, तो H2O का द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। अब पूछ जाएगा भारी जल का द्रव्यमान कितना, भारी जल का D2O होता है। ये सब निकालने की कोई अवसर, ये सब याद रखिए, निकालना है। 1 8 16 16 2 18, इसका 20 होता है। तब पूछ रहा है पानी के कितना होता है, 18 बताए हैं ना, पानी के 1 मोल में 18 होता है, लेकिन पूछ रहा है कितना, 5 अणुओं का द्रव्यमान, 18 5 90, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 90 यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे बाहरी ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, किसमें बाहरी ऑर्बिटर कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आर्सेनिक और बिस्मथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इसका आप निकाल करके कक्षा की संख्या में तोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आएगा। ऑप्शन और आर्सेनिक और बी से बिस्मथ होता है। N2 ये क्या है, N2 अणुओं में, N2 अणुओं में होता है, क्या होता है N2 अणुओं में, देखिएगा नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच तीसरा बंधन, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच तीसरा बंधन N2 N इधर तीसरा बंधन कैसे होगा, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है, यानी इसको कक्षा बनाएंगे तो 2 और 5। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, नाइट्रोजन यानी इसका 3 बताएगा, हाँ नाइट्रोजन के 7 होता है, नाइट्रोजन के 5 2 7, तब 5, यानी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से 8 कक्षा होना चाहिए बाहरी में, तो 3 कक्षा की कमी है, तो बाहरी कक्षा ही ना भाग लेता है, तो 3 यहाँ हो गया और 2 इधर रख दीजिए, तो 3 और 3 ही यही तीसरा बंधन बनाता है दोस्त। नाइट्रोजन के बीच में हमेशा तीसरा बंधन 1 2 3 यानी तीन रूप से, नहीं नाइट्रोजन 2 परमाणु के बीच तीसरा बंधन बनाता है। ये आप लोग याद कीजिएगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 2 क्वेश्चन बच रहा है। कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है, नीला कर देता है, पीएच पेपर को नीला कर देता है, पीएच पेपर को नीला कर देता है कौन सा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। OH क्या है, ये भस्म है, तो भस्म ही तो नीला करता है, नीला कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल क्या करता है, अगर पूछ जाएगा अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और नीला कौन सा विलयन नीला कर देगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, एक क्षारीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नीला कौन करेगा, लाल लिटमस पत्र को छोड़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, शुष्क बर्फ है। चलिए दोस्त, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से आप लोग बोलिएगा तो लगातार मेरा सेट तैयारी है, 100 के आसपास मैंने सेट तैयारी कर चुका हूँ, लगातार देंगे, आप लोग का लेवल भी बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का, और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अपकमिंग में, बिहार SSC रेलवे जो भी साइंस से संबंधित एग्जाम है, हर एग्जाम में पूछेगा। आप लोग बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। इसका PDF मिल जाएगा आप लोग को टेलीग्राम में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में और लिंक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।